ट्रम्प की वापसी से भारत पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रांशी यादव और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज नेटवर्क। कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी ने अपनी भारत यात्रा के दौरान 10 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है। भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद दुनिया भर की राजनीति में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां केवल पश्चिमी देशों को ही प्रभावित नहीं करेंगी, बल्कि भारत पर भी सीधा असर डाल सकती हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व के हालात को लेकर ट्रंप के रुख पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। ट्रंप की रूस नीति भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है। अगर ट्रंप रूस पर नरम रवैया अपनाते हैं तो इससे भारत और रूस के व्यापारिक और सामरिक रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर ट्रंप की ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर नीति भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। भारत ने चाबहार पोर्ट में बड़ा निवेश किया है, जिससे वह पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापार कर सकता है। अगर अमेरिका ने इस पोर्ट को दी गई छूट कदम खत्म कर दी तो भारत के लिए यह बड़ा झटका होगा। भारत पहले भी ट्रंप के कार्यकाल में ईरान को तेल आयात करने पर मजबूर हो चुका है। अगर फिर ऐसा हुआ तो भारत को महंगे विकल्पों की रूप करना पड़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। मध्य पूर्व में गाजा संकट को लेकर भी ट्रंप की नीतियां भारत के लिए नई चुनौतियां ला सकती हैं। खाड़ी देशों में 90 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं, जो हर साल भारत में अरबों डॉलर भेजते हैं। अगर गल्फ की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई तो भारतीय प्रवासियों की नौकरियां और कमाई पर असर पड़ेगा। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह न तो इजराइल का खुलकर समर्थन कर सकता है और न ही अरब देशों की तरह विरोध कर सकता है। भारत दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है, जिससे उसकी स्थिति नाजुक बनी रहे। संक्षेप में, ट्रंप की वापसी से भारत के लिए कुछ फायदे और कुछ नुकसान हो सकते हैं। रूस पर उनका नरम रवैया भारत के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन ईरान पर प्रतिबंध और गाजा संकट के कारण भारत की स्थिति मुश्किल हो सकती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं आपके साथ प्रांशी यादव और आप देख रहे हैं GNN।